व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। ये दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों पर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंगों की सड़कें दृश्य सामने आते हैं। मोहते, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं कर लेते, तो मैं ये आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानव अधिकारों के कारण नाखूनी हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालू की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है पहल करने से बड़े बड़े योद्धाओं के परिणाम बदल दिए जाते हैं। आज इन मानव अधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बन गए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े रहने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वह जानते हैं एक उग्रवाद के राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल की गोली को ये तय करना पड़ता है, किंतु वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज उन्हें छोड़ेगा, ना ही ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया उन्हें छोड़ेगी। पिछले विगत 70 वर्षों में हमारा देश तकनीकी में आगे बढ़ा है, विज्ञान में आगे बढ़ा है, क्षेत्र में आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी वो खड़ा है अपनी मानसिकता के कारण। पिछले 70 वर्षों में जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी, आज भी हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। मैं उस समाज के ठेकेदारों के प्रति चोट करना चाहूंगी कि नफरत बुरी है न पालो इसे, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न ये हम सब का वतन है बचा लो इसे, ये हम सब का वतन है बचा लो इसे। सरहद पर खड़े हर उस जवान को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनकी माताओं के लिए चंद बातें कहना चाहती हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। मौत की मंडियों में भर भर के बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में भर भर के बोलियां दी हैं, अरे जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानियां, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जाता राष्ट्रीय पुरुष है। ये नंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा ना, तो एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय।